नमस्कार। सबसे पहले आपको एक बयान दिखाएँगे और उस बयान का मतलब वो नहीं है जो उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ रहे हैं। बयान का मतलब और सरकार का मतलब क्या है और क्या ये माँग जायज़ है, इसका असर होगा या नहीं होगा, ये भी बताएँगे। लेकिन सबसे पहले इस बयान को सुनिए। बिना प्रशासन को यहाँ पर ये जो है शराब बंद नहीं होगा और प्रशासन ही जो है यहाँ पर सब जानती है यहाँ पर शराब बनता है। 4-5 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और डेली शाम के शाम यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर प्रशासन तो ही कमी नहीं करता, आई करावता खेला प्रशासन करावता दोसर से गलत है निकाहे मर्डर करे के ये सब मारता रहे सो। क्या कर रहे थे बाबा? गांव के लोग अगर जिम्मेवारी लेंगे तो गांव के लोग अगर सरकार जिम्मेवारी दे दे तो शराब बंद हो जाएगा। तो गांव के लोग तो सीधे मारपीट करना शुरू कर देगा, मारपीट करेगा तो FIR होगा। तो उसको सरकार अगर FIR लिखेगी तो उस पर तो दिक्कत आ जाएगा। SC एक्ट लगेगा आप पर? हाँ, SC एक्ट लग जाएगा। इसीलिए गांव आज तक कुछ नहीं बोला है। किसी को मारने से SC एक्ट लग जाएगा। तो सरकार अपने से सोचे कि कैसे इसको शांत करें और इसको बंद करें। पूरे बिहार में शराबबंदी है नीतीश कुमार जी की तरफ से जी, लेकिन यहाँ पर शराबबंदी नहीं है। फैक्ट्री चल रहा है यहाँ पर। अभी छापेमारी होके चारों बगल एक आधा किलोमीटर के रेंज में इन लोग का दारू का जो है प्रशासन तो तियर थाना के अंतर्गत पड़ता है। तियर थाना के अंतर्गत ये प्रशासन गाँव पड़ता है। मारती है प्रशासन तो आती है जाती है, आती है जाती है बस। मैं जादवपुर के यहाँ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सर बहुत सारे गांव के लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक हत्या हो गई थी सर। कल रात को 11 बजे के आसपास एक हत्या हुई है। सुबह पता चला गांव वालों को, और जहाँ पे हत्या हुई है सर वहाँ पे शराब का बहुत बड़ा ठेका चलता है सर। और पुष्ट खबर है कि सर देह व्यापार भी वहाँ पे होता है सर। कार्रवाई नहीं होगा तब तक नहीं लाश उठने देंगे हम लोग। कार्रवाई कीजिए पहले। आपने ये जो कुछ भी देखा और सुना, ये घटना बिहार की है, वैशाली, यादवपुर या बिहार की किसी भी जगह की हो, मतलब इससे नहीं है। बिहार के अंदर कहीं भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो ग्रामीण अचानक से जाग जाते हैं और इससे पहले सो रहे होते हैं। अब इनकी जो डिमांड है, क्या ये जायज है और क्या ये संभव है? दो बातें। और तीसरी बात, प्रशासन के लोग जो आश्वासन दे रहे हैं, अब प्रशासन के लोग जो आश्वासन दे रहे हैं आज, क्या कल तक प्रशासन के लोगों को ये बातें पता नहीं थी? प्रशासन के लोग आते हैं और जाते हैं, यही लोग कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होना क्या चाहिए? बिहार के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इस तरह की घटनाएं जो होती है ना, ये ज्यादातर इस तरह की जो घटनाएं होती है इसके पीछे ज्यादातर एक ही कारण होता है, आपसी वर्चस्व। यानी बड़ा कौन और छोटा कौन, इसकी लड़ाई। और इस तरह के केस में पुलिस वाले भी जो कमजोर है उसका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि पुलिस को हर जगह इंसाफ दिलाना है ये जरूरी नहीं समझते हैं वो। पुलिस को ये लगता है कि ज्यादा पुलिस, बिहार हो या भारत का कोई भी क्षेत्र, हम समझते हैं इक्का दुक्का क्षेत्र को छोड़कर कि कोई भी क्षेत्र पुलिस वाले के लिए किसी भी समस्या को समाधान करने से ज्यादा वो समझते हैं कि ज्यादा पैसे वाला कौन है, ज्यादा कौन खर्च करेगा, उसका साइड लो, कमीशन लो। गांव वाले मांग कर रहे हैं कि एकदम से शराब बंद हो जाना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि एकदम से हम बंद करवा देंगे, लेकिन कैसे? गांव वाले कल को, आप समझिए, जिस गांव में 10 बंदा भी अगर पीने वाला है तो पीने वाला कोई साधारण नहीं है। उस 10 में से 4 ऐसे लोग हैं जो पूरे गांव को हैंडल करते हैं, पूरे गांव को मैनेज करते हैं, पूरे गांव को डरा कर धमका कर रख सकते हैं वो। और ऐसे लोग ही बेचने वाले को संरक्षण देते हैं, और ऐसे लोगों को संरक्षण मिला होता है नेताओं से, बड़े बड़े अधिकारियों से। लेकिन ग्रामीण जो डिमांड कर रहे हैं, कहीं कहीं यह भी सुनने को मिल रहा है कि ग्रामीणों को
मतलब प्रशासन से के बस की बात नहीं है। ग्रामीण चाहेंगे तो इसे बंद करा देंगे, लेकिन ग्रामीण बंद कराने जाएंगे, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, एफआईआर होगा, फिर ग्रामीण परेशान हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं होना चाहिए। अब ये संभव कैसे है कि आप जो चाहे, मतलब कानून आप हाथ में ले लें और आपके ऊपर एफआईआर ना हो। अब यहां पे कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी तो उठाएंगे। किसी का जाति दुश्मनी है, आपसी दुश्मनी है, उसको निकालने का प्रयास करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मामला वही है, शराब वाला मामला है। तो ये संभव ही नहीं है। मतलब इनका जो डिमांड है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और पूरा हो भी कैसे? प्रशासन सबसे मेन, और वो पीने वाले लोग। अब कुल मिलाकर सरकार को क्या करना चाहिए? प्रशासन आपके हाथ में नहीं है। ग्रामीण डिमांड करेंगे और अगर बीच में कोई भी आएगा तो यही हाल होगा। क्या? अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मतलब 100 का एक ही जवाब, शराब बंद रहे या शराब चालू रहे। घटनाएं घटती है, ऐसा नहीं कि जहां शराब चालू है वहां घटनाएं नहीं घट रही है। यहां जहां शराब बंद है, बिल्कुल पूर्ण शराबबंदी, वहां घटनाएं नहीं घट रही है। हर जगह की स्थिति वही है। फर्क ये है कि सरकारी खजाना, ये जो लूट मची है ना शराबबंदी के नाम पे, घटनाएं तो घटती है लेकिन जो लूट मची है शराबबंदी के नाम पे, अब यहां पे यह भी सुनने को मिला कि पुलिस वाले कोई खास ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीण तभी तो, ग्रामीण विरोध तब करते हैं जब पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं, प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जब पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ है कि पुलिस वाले मिले हुए हैं। पुलिस को सब पता है यह हत्या क्यों हुआ, किसने करवाया होगा। पुलिस को जैसे ही पता लगता है ना कि यहां पे यह घटना घटी है, उस क्षेत्र के हिसाब से पुलिस अपने मुखबिर से संपर्क करती है और सब पता लग जाता है। पुलिस के पास A to Z इंफॉर्मेशन होता है। चौकीदार सब तो होता ही है ना। किसी भी थाना में जो चौकीदार होता है, पुलिस को सूचना देने वाले कुछ और लोग होते हैं, मुखबिर जिसे कहा जाता है। ये लोग A to Z सारी जानकारी पुलिस को दे देते हैं, लेकिन जानबूझकर पुलिस वाले अनजान बनते हैं। अब सवाल एक, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ग्रामीणों का मांग है कि जो हत्या हुई है उसको पकड़ा जाए, हत्या करने वाले का। और इस गांव में एकदम से, पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है तो एकदम से शराबबंदी लागू हो जाए। लेकिन पुलिस वाले और गांव के वो जो शराब पीने वाले, और इनका यह भी कहना है कि इस गांव में सिर्फ वही लोग नहीं शराब पीते हैं जो गांव के हैं और गांव के शराब पीने वाले लोग हैं, आसपास के गांव का लोग भी आते हैं और पूरा एक शाम के बाद मजमा लग जाता है। मतलब एक टाइम फिक्स है, इस गांव का टाइम फिक्स है, शाम के बाद 10-11 बजे तक। हत्या 11 बजे रात में हुई है, मतलब शाम के 5 बजे से 7 बजे से मान लीजिए 11 बजे तक शराब भट्टी और शराब की दुकान खुली रहती है। एकदम टाइम फिक्स है। ये बात प्रशासन को पता है, ग्रामीणों को पता है, सबको पता है। लेकिन जब जहरीली कांड हो जाता है, जब हत्या हो जाती है, तब सबकी आंखें खुलती है कि नहीं, शराब बंदी का ये दुष्परिणाम है। इससे पहले नहीं, इससे पहले सबको अच्छा लग रहा था। जिस गांव में शराब बिकता है, क्या उस गांव के महिला जो जीविका से जुड़ी है, जो नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, जिस गांव में शराब बिकता है, उस गांव का जनप्रतिनिधि, अरे कोई नहीं तो कम से कम एक वार्ड सदस्य तो होगा। हो सकता है उस गांव में कोई मुखिया ना हो, मुखिया कहीं और का हो, या और कोई जनप्रतिनिधि ना हो, वार्ड सदस्य तो होगा। किसी को नहीं पता था, सबको सब कुछ पता है, सब मिले हुए हैं यहां, चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, या गांव के वो 2-4 लोग हों
जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले के भी ऊपर संरक्षणकारी होते हैं। तो ये एक बड़ा रैकेट है और इसे तोड़ना उतना आसान नहीं है जितना आसान बिहार में शराबबंदी टर्म एंड कंडीशन के साथ चालू कर देना है। इसके बाद इस तरह की घटनाएं तो कम से कम नहीं होगी, क्योंकि जो लोग इलीगल तरीके से ले रहे हैं वो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? आज आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब बिहार सरकार की तरफ से कोई योजना लागू किया गया और पहले वो प्राइवेट था, सरकारी नहीं था, तो लोग प्राइवेट छोड़कर सरकारी की तरफ जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, सरकारी बस, लोग शौक से सरकारी बस में जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रैकेट चल रहा है ना, इसके पीछे कारण है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में शराब बंद रहे और इसी तरह का गोरख धंधा उनका चलता रहे। और सदन में विपक्ष के लोग, अब विपक्ष किसको कहेंगे, यहां तो सब बदलते रहता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई इसके लिए लड़ने वाला नहीं है। तो ग्रामीणों को खुद लड़ना पड़ेगा और ग्रामीणों को लड़ने के लिए पहले मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत कैसे? कि आपके ऊपर FIR हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। अगर इन सब के लिए तैयार हैं तो वही शराबबंदी के पक्ष में खड़े होइए, वरना जो हो रहा है होने दीजिए। और जो टाइम है ना आपके गांव का, शाम 7 से 7:30, 6:30 या जो भी 11 बजे रात तक झेलिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। न सरकार न प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेगा यहाँ पे। इसी तरह से बिहार में चलता रहेगा। अपने बल पे आपको जो करना है कीजिए, वरना तमाशा देखिए।